हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेट 2025 का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। लिखा हुआ है अ कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट इज मेंटेन्ड बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर। द करंट थ्रू द ब्रांच सी डी ऑफ द सर्किट। अच्छा, आपको इस सी डी ब्रांच, अगर आप सर्किट को ध्यान से देख रहे हैं तो सी डी ब्रांच में आपको सिंपल करंट बताना है। करंट का डायरेक्शन नहीं पूछा गया है, लेकिन करंट का डायरेक्शन भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इसको अगर हम सर्किट को ध्यान से देखें तो पहली फीलिंग ये आती है, क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज है? और अगर ये व्हीट स्टोन ब्रिज है तो ये हमारा सिंपल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें और उस केस में सीडी में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो लेने की कोशिश करें तो लेफ्ट हैंड साइड का जो रेशियो आ रहा है दैट इज 1/3, और अगर हम राइट हैंड साइड का रेशियो लें दैट इज 2/4, और 2/4 को अगर आप सॉल्व भी करते हो दैट इज वैल्यू इज 1/2, तो आप यहां से ये कह सकते हो कि 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2। तो इसका मतलब ये व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है। अच्छा, तो इसको हम कैसे ब्रेक करें? देखिए, सबसे पहले आप ये जो सी डी वाली ब्रांच है इस पर ध्यान दें और इस सर्किट को ब्रेक करने के इस तरीके से सोचें कि यहां से यहां तक का पोटेंशियल और यहां से यहां तक का पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं और सर्किट को री ड्रॉ करते हैं। ओके, तो सर्किट को अगर हम री ड्रॉ करेंगे तो देखिएगा सर्किट को थोड़ा सा ध्यान से हम कैसे इसको री ड्रॉ कर रहे हैं। ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस बन गया, ये नीचे वाला रेजिस्टेंस बन गया, और इसको मैंने कंप्लीटली क्लोज किया, फिर इधर गया, और फिर ये वाला सर्किट इधर वाला, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ सिंपली, और इनमें डिफरेंट डिफरेंट करंट्स को हम लोग फ्लो कराएंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से लेट कोई करंट जा रहा होगा, इस वाली ब्रांच से कोई करंट जा रहा होगा, उस करंट को अभी मैं देखूंगा। दैट इज 1 ओम यहाँ पर है, और ये वाला जो है दैट इज गिवन एज 3 ओम, और यहाँ पर ये 2 ओम है, और यहाँ पर ये 4 ओम है। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, करंट को डिवाइड कर लेते हैं। तो करंट ऊपर वाली ब्रांच में मैंने बोला I1 है, नीचे वाली ब्रांच में I2 है, यहाँ पर I3 है। ओके, और यहाँ पर जो है दैट इज I4। तो करंट आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि I1 I2 I3 कितना करंट है। ओके, अब यहाँ से कितना करंट फ्लो होगा और ये यहाँ से कितना करंट फ्लो आ रहा है, तो इसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे? सबसे पहले इस सर्किट को देखें और समझने की कोशिश करें कि ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में है, और ये दोनों पैरेलल में है, और ये पूरा जो है वो सीरीज में। तो मैं आर इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करता हूँ, या आर टोटल। आर टोटल की जो वैल्यू आएगी, आर टोटल इज इक्वल टू 1 × 3। ओके, क्या लिखेंगे? 1 × 3 प्लस 3 + 1 = 4। ओके, प्लस, क्योंकि ये सीरीज में जाएगा, देन 4 × 2 इज 8। 8 अपॉन ये क्या लिखेंगे? 6। अच्छा, इसको अगर हम सही से सॉल्व कर लें तो ये है 2 2 × 4, 2 3 × 6, तो हमने लिखा 2 2 × 4, 2 3 × 6। ओके, अब यहाँ पर ये 3 आएगा। ओके, 3 3 × 9 आएगा, 9 प्लस 3 2 × 6 हो गया, और 2 8 2 × 16 हो गया। ओके, तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आई दैट इज 25/12 ओम। ये क्या आया? ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया इस कंप्लीट सर्किट का। इसको कह दें चाहे इसको कह दें, दोनों एक ही बात है हमारे लिए अभी। ओके, क्योंकि हमने इसको ज़ीरो किया हुआ है। ओके, अब अगर हम आई के बारे में बात करें, टोटल करंट, दिस इज आई इज द टोटल करंट। तो पोटेंशियल जो दिया हुआ है दैट इज 50, तो आई इज इक्वल टू V/R। तो आप लिखेंगे 50/25 मल्टीप्लाइड बाई 12। अच्छा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ गई 2, और 2 2 12 2 24, मतलब 24 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। मतलब यहाँ से जो आपका करंट जा रहा है दैट इज 24 एम्पियर। ओके, अगेन देखो यहाँ पर भी 24, क्योंकि करंट तो कहीं ऐसा नहीं है कि करंट कम हो जाएगा, तो यहाँ से भी 24 जाएगा, दैट इज ओके। तो ये आपको पता चल गया 24 24। अच्छा, एक्चुअली में समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर जितना करंट होगा, क्या 1 ओम वाला जो करंट होगा, अगर हम कहें 1 ओम में जितना करंट है उतना ही 2 ओम में करंट होता, तब इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो इसको कैसे हम एनालाइज करें? देखो, अगर हम बात करें जो हमने सर्किट को जी ड्रॉ किया है उसको अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, और हम देखें कि ये I1 है, ये I2 है। ओके, और अगर हम पैरेलल वाली बात करें तो पैरेलल वाले केस में हम अगर हम रेशियो निकालते हैं तो I इज क्या लिखते हैं? I इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। ये कब लिखते हैं? हम पैरेलल वाले केस में लिखते हैं। तो हम लिखेंगे I1:I2, लिखेंगे I1:I2। ठीक है, I1:I2 क्या लिखेंगे? 1/1 1/3। क्या लिखेंगे? 1/1 1/3। अच्छा,
अब इस केस में समझने की कोशिश करो, अगर हम रेशियो को सिंप्लीफाई करें तो इसका मतलब इसमें अगर 3 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है I1 में, तो इसमें कितना कर रहा होगा 1। ओके, तो ये वैल्यू आ गई 3:1। ये आपको करना आना चाहिए, कई बच्चों को ये काम करना नहीं आता है, थोड़ा सा इस पे ध्यान दें। ओके, अच्छा, अब हम बात करें I1 के बारे में, तो I1 में कितना करंट फ्लो करेगा, ये रेशियो आ गया है, तो I1 में जो करंट फ्लो करेगा वो ये जो 24 एम्पीयर आया है, इसी का कुछ पार्ट, वो कितना 3:, कितना होगा, इसको ऐसे लिखेंगे 24 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 4। ओके, तो 3 प्लस 1, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 6 24 आएगा, और ये है 6 18, मतलब 18 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा होगा किसमें, I1 में, इस वाले में 18 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा होगा। अच्छा, इसी तरह से अगर हम I2 के बारे में बात करें, तो I2 वाले में तो सर आसानी से हो जाएगा, क्योंकि 18 फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो I2 की वैल्यू जो आ जाएगी, I2 इज इक्वल टू कितना आएगा 18, सॉरी 24 माइनस 18, 24 माइनस 18, और 24 माइनस 18 मतलब 6 एम्पियर। यस, तो आपने दो वैल्यूज निकाल ली हैं। कौन कौन सी वैल्यूज निकालनी है, I1 में कितना करंट फ्लो हो रहा है और I2 में कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब I3 और I4 को भी हम इसी तरह से प्रोसीड करते हैं। ओके, तो I3 इज टू I4, I3 इज टू I4 को क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 2 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 4 ओम रेजिस्टेंस है, तो क्या लिखा था, जो ये वाला हमने कॉन्सेप्ट यूज किया था उसी को फिर से हम यूज करेंगे और लिखेंगे 1/2 इज टू 1/4। ओके, और अगेन आपको यहाँ पर अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको आप समझने की कोशिश करेंगे रेशियो के टर्म में, तो ये आएगा 2:1। ओके, अच्छा 2:1 आएगा। अब हम I3 को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, इसको फाइंड आउट करते हैं I3 को। तो अगर हम I3 को फाइंड आउट करेंगे तो I3 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, I3 की वैल्यू जो आएगी वो देखो, टोटल करंट तो 24 ही है, तो आपने लिखा 24 मल्टीप्लाइड बाई I3 का रेशियो कितना है 2। ओके, 2 अपॉन क्या लिखेंगे 2 प्लस 1 3, तो ये है 3 8 इन जा 24 एंड 8 2 इन जा कितना है, 8 2 इन जा 16 एम्पियर। तो इस बात को समझो कि I1 में करंट जो आ रहा था कितना आ रहा था, I1 में करंट कितना आ रहा था 18 आ रहा था, और यहाँ आ रहा था 16। इन दो पे बहुत ध्यान दीजिए, इन दो पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, किन दो पे, कि ये है हमारा 18 एम्पियर और ये 16। देखो यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली बात करें तो अगर इसमें कोई करंट ना फ्लो हो रहा होता तो यहाँ पर सीधे चला जाता है। इसमें आ रहा है 18 एम्पियर और इस पे आ रहा है कितना 16 एम्पियर। इसका मतलब 2 एम्पियर का करंट कहाँ गया, इसमें गया 2 एम्पियर का। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, और यहाँ पर आपको डायरेक्शन भी दिख रहा है कि 2 एम्पियर का करंट कहाँ से जा रहा है, C2D। तो ऑप्शन 3 is correct and the answer is 2 ampere।